प्रणाम। अभी हम बीकानेर जिले की श्री डूंगरगढ़ तहसील के ठुकरियासर गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बैठे हैं। यहाँ पे कल हमने सरपंच का चुनाव करवाया है और आज उप सरपंच का चुनाव हुआ है। अभी हमारे बीच में नवनिर्वाचित सरपंच श्री अमराराम जी और साथ में उप सरपंच श्रीमती जमुना देवी जी, सारे पंचगण और साथ ही सारे जो ग्रामीण जन हैं वो और हमारी पोलिंग पार्टी के सारे सदस्य मौजूद हैं। सबसे पहले तो सरपंच, उप सरपंच और तमाम जो पंच महानुभाव हैं, इन सबको बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सारे गांव वासियों को इस बात की बधाई कि बहुत ही शांति से इन्होंने सरपंच का चुनाव करवाया। और इसी तरीके से हमें, एक गांव होता है वो एक परिवार माना जाता है, तो परिवार की भावना के साथ ही हमेशा रहना चाहिए। यही हमारे बुजुर्गों की सीख है। एक बात और जो खास हम यहाँ करना चाह रहे हैं वो ये कि चूँकि जैसा कि आप सबको पता है पर्यावरण संरक्षण के लिए मैं समर्पित हूँ। यहाँ भी मैंने बात की तो गांव वालों ने उत्साह दिखाया और हम ये उम्मीद करते हैं कि आज जब ये ग्राम पंचायत इस चुनाव के बाद में आज से अपनी 5 साला जो यात्रा है उसको शुरू कर रही है, उसमें पर्यावरण का संरक्षण और गांव के हर घर में पौधारोपण जो पारिवारिक वानिकी का कॉन्सेप्ट है उसके तहत किया जाता है, उसको लेकर के चलेगी। तो हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि इनका इतना जब उत्साह है तो आगे बारिश का जब सीज़न आएगा तो मैं मेरे स्तर पे इस पंचायत को हर घर में 2-2 फलदार पौधे लगाने के लिए निःशुल्क उपलब्ध करवाऊंगा। और साथ ही हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का 150वां जन्म वर्ष है। इस उपलक्ष्य में हम जो गांधी फल उद्यान अलग अलग इस गए सरकारी स्कूल्स में विकसित करवाते हैं, उसके तहत यहाँ भी एक छोटा गांधी फल उद्यान विकसित करवाएंगे ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं उनके मिड डे मील में भी आने वाले समय में फल शामिल हो सके। क्योंकि आज ये बड़ी समस्या कुपोषण की समस्या है। हमारे बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करें, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारे बच्चों के भोजन में फल शामिल हो। और उसका सबसे अच्छा जरिया ये कि हम हमारे स्कूल्स को फल उत्पादन की एक छोटी फैक्ट्री बना दें। हमारे यहाँ राजस्थान में जगह की कमी नहीं है, तो मैं आप सबसे भी ये आग्रह करूँगा कि स्कूल में यहाँ पे हम अलग अलग 5-10 किस्म के फलदार पौधे भिजवाएंगे लगाने के लिए, जो हमारे वातावरण और हमारी ज़मीन में हो सकते हैं। अगर आप उनकी देखभाल करोगे तो वो सारे पौधे पेड़ बन जाएंगे और उससे बच्चों को जो खाना मिलता है स्कूल में उसमें वो फल अगर मिलेंगे तो आपके बच्चे, उनकी पढ़ाई अच्छी होगी। और आपको जो घर में भी पौधा दिया जाएगा उसको देखो आप, अगर हमारा घर तब तक अधूरा है, हमारा परिवार, जब तक हमारे परिवार में कोई हरित सदस्य नहीं हो। ये हम सब अगर मान लें, अब तक मैं 10 लाख पौधे लगवा चुका हूँ पिछले 15 साल में। और ये आपकी जो पंचायत है, यहाँ से एक मैसेज है। और मैं और जो देखने वाले हैं जितने साथी, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि अभी चुनाव का सिलसिला तो शुरू हुआ है। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे आगामी 2, 3 और 4 चरण में चुनाव होंगे, तो उन चुनाव में आप भी अपने अपने ग्राम पंचायत में ये तय करें कि मुद्दे और प्राथमिकताएं तय करें और उनके आधार पे हम अगर विकास करें, तभी जो गांधी की बात थी कि भारत का जो विकास है वो गांव के रास्ते से होकर गुजरता है, वो बात साकार हो पाएगी और हम गांधी के सपनों का, नेहरू के सपनों का भारत बना पाएंगे। तो आपको एक बार फिर धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि 5 साल बाद में आपकी जो पंचायत है वो डूंगरगढ़ पंचायत समिति की सबसे हरित पंचायत होगी। और आपको देख करके बाकी जो लोग हैं वो भी ये प्रेरणा लेंगे कि हम भी ठुकरियासर ग्राम पंचायत जैसी हरियाली करें, तब तो वास्तव में इस संकल्प का कोई अर्थ है। तो मैं एक निवेदन करता हूं कि हम सब ये संकल्प लें कि हम अगले 5 साल में हमारे घर में, और घर में जगह नहीं है तो हमारे खेत में कम से कम 2 फलदार पेड़ बनाएंगे। पौधे नहीं, पौधे लगाना है वो तो बहुत आसान काम है। यहाँ की बालू मिट्टी हाथ से खोद के पौधा लगा दो, उसको पेड़ बनाना मुश्किल है। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि हम सब सरपंच साहब के नेतृत्व में ये शपथ लेकर के और अपनी बात को समाप्त करें। सरपंच साहब खड़े हो, थे भी सारा खड़े हो, आप अपना हाथ आगे करें। हाँ ये आपसे इसको ढंग से कर, अंगुली आ रही है आपकी इसके ऊपर। तो मैं बोल रहा हूँ, सभी मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है जी। हम ग्राम पंचायत ठुकरियासर
के समस्त निवासी यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अगले 5 साल में हम हमारे परिवार में 2 फलदार पेड़ों को हरित सदस्य के रूप में शामिल करेंगे और हमारे सभी रिश्तेदारों को पारिवारिक वानिकी के बारे में बताते हुए उनसे भी अपने परिवार में रूख सदस्य को जोड़ने का आग्रह करेंगे। जय हिंद। थैंक यू। हाँ जी, आप हाँ बोलिए सरपंच। शांत हो जाए। आज जो अपन ने दिशा निर्देश मिल रहे हैं, इन्हें आपा 5 साल में बहुत बड़ी जगह जगह दरख्त लगवा करके और सब को सपनों को आपा सगड़ा पूरा कर सके। थैंक यू सरपंच। थैंक यू।